केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें हमारे मतलब कि हम जो सजीव हैं हमारी संरचनाओं में भी कार्बन पाया जाता है। भूपर्पटी में कार्बन की मात्रा 0.02% है और वायुमंडल में 0.03% है। कार्बन की बहुत ज़्यादा यौगिक होते हैं और ये सहसंयोजी आबंध बनाता है। हाइड्रोजन में एकल आबंध, ऑक्सीजन में द्वि आबंध और नाइट्रोजन में त्रि आबंध होते हैं। सहसंयोजी आबंध का गुण भीतर से तो ये बहुत ज़्यादा प्रबल आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, पर इनका अंतराणुक बल बहुत कम होता है। इनका क्वथनांक और गलनांक भी कम होता है और ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कार्बन के अपर रूप हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा कार्बन 4 परमाणुओं से जुड़ा होता है और दृढ़ त्रिआयामी संरचना को प्राप्त करता है। ग्रेफाइट कार्बन के 3 परमाणु से जुड़ा होता है और षटकोणीय व्यूह बनाता है और इनके भले भौतिक गुण अलग अलग होते हैं पर रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण इसके बहुत ज़्यादा यौगिक हैं। पहला तो श्रृंखलन का गुण और दूसरा संयोजकता के कारण। बर्जीलियस नाम के एक वैज्ञानिक ने जीवन शक्ति का सिद्धांत दिया था जिसे कि 1829 ईस्वी में फ्रेडरिक बोहलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर इसे गलत साबित कर दिया। आगे इसके प्रकार के बारे में यौगिक मतलब कि यौगिक बनाते तो उसका प्रकार क्या है, तो पहला तो संतृप्त यौगिक और दूसरा असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक में एकल आबंध होता है और असंतृप्त यौगिक में द्वि या त्रि आबंध होता है। संतृप्त यौगिक को एल्केन और असंतृप्त को एल्कीन और एल्काइन कहा जाता है। एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2 और एल्कीन का होता है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। फिर यहाँ पे जो 10 नाम दिए गए इन पे ही एल्कीन और एल्काइन का प्रयोग करके सूत्र बनाया जाता है। जैसे कि मेथ को अगर एल्काइन में रखा जाए तो ये मेथेन बनाएंगे, एथेन बनाएंगे। उसी तरह अगर असंतृप्त के रूप में देखा जाए तो मतलब कि एल्कीन कब वाला बनाएगा, एथीन। जैसे कि आगे हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले तत्व विषम परमाणु कहलाते हैं और विषम परमाणु जिन समूह के होते हैं वो प्रक्रियात्मक समूह कहलाते हैं। प्रक्रियात्मक समूह में निम्न विषम परमाणु आते हैं जैसे कि हेलो, क्लोरो और ब्रोमो और एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। आगे हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रक्रियात्मक समूह जब प्रतिस्थापित करता है तो हम उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। इसकी नाम पद्धति हैलोजन के लिए पूर्व लग्न के रूप में क्लोरो, ब्रोमो, एल्कोहल और एल्कोहल में अनुलग्न के रूप में OL लगाया जाता है। एल्डिहाइड में अनुलग्न के रूप में अल लगाया जाता है। कीटोन में अनुलग्न के रूप में ONE लगाया जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल में अनुलग्न के रूप में ओइक एसिड लगाया जाता है। द्वि आबंध अनुलग्न में इन लगाया जाता है और त्रि आबंध में आइन लगाया जाता है। आगे इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में कि दहन के लिए, ऑक्सीकरण के लिए और संकलन, प्रतिस्थापन। इनके रासायनिक गुणधर्मों में सबसे पहले दहन, जिसमें कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा देता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्रकाश के रूप में भी देता है। आगे है कि इसमें 2 टाइप्स हो जाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ ज्वाला उत्पन्न करती है जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन काला धुआं और पीली ज्वाला उत्पन्न करती है। ऑक्सीकरण क्या है गुणधर्म में, तो ऑक्सीकरण भी 2 प्रकार से होते हैं। पहले तो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट को अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं और दूसरा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को भी अम्ल में ऑक्सीकृत करते हैं। अगला संकलन अभिक्रिया जो कि पैलेडियम और निकेल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से जुड़कर ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना देता है और यह संकलन अभिक्रिया कहलाती है। आगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो कि फर्स्ट चैप्टर में भी था, तत्वों को प्रतिस्थापित करना। उसके आगे एथेनॉल जो कि द्रव के रूप में होता है और एथेनॉल को हम सामान्यतः एल्कोहल भी कहते हैं। एल्कोहलिक पेय पदार्थ निम्न होते हैं: टिंचर के रूप में, आयोडीन के रूप में, कफ सिरप के रूप में, टॉनिक और औषधि के रूप में।
आगे एथेनॉल की अभिक्रियाओं के बारे में। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर सोडियम एथॉक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एथीन कैसे बनाता है एथेनॉल, तो ये 443 केल्विन ताप पे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म कर एथेनॉल का निर्जलीकरण अगर किया जाए तो एथीन बनता है। अगर आगे एथेनोइक अम्ल जिसे कि हम एसीटिक अम्ल भी कहते हैं, इसके 3-4% विलयन को हम सिरका कहते हैं और इसका यूज अचार में परिरक्षक के रूप में होता है। ठंडे दिनों में जब एथेनोइक अम्ल जम जाता है तो इसे ग्लेशियल एसीटिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी अभिक्रियाएं निम्न है। पहले तो एस्टरीकरण, जो कि एथेनोइक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से एस्टर का निर्माण करते हैं। साबुनीकरण, एस्टर अम्लीय क्षारक की उपस्थिति में एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं, जो कि साबुनीकरण कहलाता है। आगे क्षारक के साथ एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल जोड़ क्षारक यानी कि अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनाते हैं। चूँकि ये अम्ल और क्षारक हैं इसलिए लवण और जल ही बनाएंगे। आगे एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर लवण, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। आगे साबुन के बारे में। साबुन क्या है, तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम एवं पोटेशियम के लवण होते हैं और ये एक मिसेली संरचना तैयार करते हैं जिसमें एक जल विलेयी सिरा होता है जिसे हम जल रागी कहते हैं, और हाइड्रोकार्बन में जो विलेयी सिरा होता है उसे हम जल विरागी सिरा कहते हैं। आगे एक अपमार्जक होता है जो कि लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम एवं सल्फोनेट लवण से बने होते हैं। इनका जो आवेशित सिरा होता है वो कठोर जल में होता है और इसलिए इनका उपयोग किया जाता है शैम्पू के रूप में और कपड़ा धोने वाले डिटर्जेंट के रूप में।